आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। बुद्धिस्ट समाज संघ संथागार मरारटोली में आज एक भव्य पुरस्कार वितरण समारोह एवं प्रतियोगिता परीक्षा मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सामान्य ज्ञान परीक्षा आयोजन समिति और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सार्वजनिक जयंती उत्सव समिति गोंदिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष श्री अनंत टेम्भुरकर ने की। इस अवसर पर 13 अप्रैल 2025 को आयोजित सामान्य ज्ञान परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। यह परीक्षा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और महात्मा फुले की संयुक्त जयंती के अवसर पर आयोजित की गई थी। श्री टेम्भुरकर ने अपने संबोधन में कहा, हमें गर्व है कि हमारे 1048 विद्यार्थियों ने मनोरंजन के बजाय शिक्षा को प्राथमिकता दी। ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और महात्मा फुले के शैक्षणिक आदर्शों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। परीक्षा 3 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें जिले भर के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समारोह में विद्यार्थियों को भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा के महत्व पर विशेष जोर दिया गया। संयोजकों ने बताया कि इस तरह के आयोजनों का उद्देश्य युवाओं को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना और उन्हें राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए तैयार करना है। समारोह में स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों, शिक्षकों और अभिभावकों ने भाग लिया। सभी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं। अनंत जी टेम्बुरे सर, जो कि आज के जो स्पर्धा परीक्षा के और मार्गदर्शन में कुछ बताना चाहेंगे। सर, क्या बताओगे आज का जो स्पर्धा परीक्षा का वितरण हो रहा है, वितरण हो रहा है और मार्गदर्शन हो रहा है, क्या बताओगे? ये देखो, इस वर्ष के हमारी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सार्वजनिक जयंती उत्सव समिति, इन्होंने हमने एक निर्णय लिया कि बच्चों के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं 5वीं से लेकर 12वीं और उसके ग्रेजुएशन और उसके ऊपर तक के बच्चों के लिए एक स्पर्धा परीक्षा का आयोजन किए थे। ये स्पर्धा परीक्षा आयोजन करने का हमारा एक आशय ये था कि बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों को आने वाले समय में फेस करना पड़ता है, और क्यों ना हम प्राइमरी लेवल से बच्चों को इस परीक्षा का कुछ ना कुछ नॉलेज दे, तो आने वाले समय में ये उनके लिए एक फायदे की चीज हो जाएगी और उनके दिमाग में प्रशासनिक सेवा की तरफ जाने का एक प्रयास हो सकता है। ये इसमें आशय था और इस आशय के तहत हमने 3 सेंटर में एक बच्चों की परीक्षा ली है और लगभग 1100 बच्चे इस परीक्षा को अलग अलग कैटेगरी में पार्टिसिपेट किए हैं। उन बच्चों का आज रिजल्ट का दिन है, आज उनको रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ कुछ अभी नए अलग अलग क्षेत्र में जो आज जॉब कर रहे हैं, उनका गाइडलाइन भी इन बच्चों को मिलेगा कि किस तरीके से भविष्य में परीक्षा को फेस कर सकते हैं और प्रशासनिक सेवा में आने के बाद में वो क्या कर सकते हैं, है ना। इसके बारे में भी जानकारी आज यहाँ मिलेगी और प्राइज के साथ में महापुरुषों की किताबें भी इनको बच्चों को पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। सर, जो बच्चे थे जो इन्होंने पार्टिसिपेट किए, अलग अलग ग्रुप वाइज पार्टिसिपेट किए गए थे, तो उनको आज जो बख्शीश वितरण होने वाला है, उनको ग्रुप वाइज बख्शीश दिया जाएगा। 3 कैटेगरी में 3 ग्रुप रहेंगे। 5 से लेकर 8 तक के का एक ग्रुप था और 9 से लेकर 12 तक के का और 12 से लेकर एक ओपन कैटेगरी, इस तरीके से 3 ग्रुप बनाए गए थे और तीनों ग्रुप में सरीके प्राइज है ना। फर्स्ट प्राइज जैसा 6000 का है, सेकंड प्राइज 4000 का है, थर्ड प्राइज 2000 रुपए का है और साथ में 1000 रुपए की किताबें भी उनको महापुरुषों के रूप में दिए। इसके अतिरिक्त हर कैटेगरी में अलग अलग जो कंसोलेशन पुरस्कार है वो भी कुछ बच्चों को दिए जाएंगे। आगे में अब समाज की क्या भूमिका देखते हैं, समाज के ऐसे जो कार्यक्रम है
आयोजित करने के लिए आगे आना चाहिए, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखो, इस कार्यक्रम के माध्यम से ये है कि बच्चों को एक तो महापुरुषों के बारे में जानने का एक मौका मिलेगा और महापुरुषों को कार्यों जिन्होंने जो कार्य किए हैं, कार्यों को समझने का भी मौका मिलेगा, जिससे आने वाले समय में किसी न किसी महापुरुष की छाप उन बच्चों के ऊपर पड़ सकती है और उसका फायदा आने वाले समय में हर समाज, हर क्षेत्र में पड़ सकता है। यही एक आशय हमारा था इस एग्जाम के माध्यम से सामने लेके जाने का। तो आपका बोलना ये है कि जो हम लोग एग्जाम ले रहे हैं उसमें तो सामान्य ज्ञान जो टेस्ट होती है अभी के करंट में चल रही है, और जो हम लोग अपने महापुरुषों को समझ सके, जान सके, और जो बच्चे आने वाली पीढ़ी है वो उस चीज को समझ सके कि हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए क्या किया, ये इसका मेन उद्देश्य है जी। जो आप जो ये कार्यक्रम ले रहे हो, तो इसके संदर्भ में जो है बच्चे वो कितने भाग ले सकते हैं और आगे चल के, और उनको जैसी बाहर में भी होना चाहिए, अपने गोंदिया जिला में हो रहा, और कहाँ हो सकते हैं उसके ऊपर में थोड़ा बताइए। देखिए, अभी ये एग्जाम तो हमने अभी गोंदिया तालुका लेवल पे ही किए थे और इसमें हमने 3 सेंटर रखे थे। 3 सेंटर में एग्जाम हुई है। गोंदिया का एक सेंटर था, एक रावणवाड़ी में था और एक काटी में था। अभी इस साल प्रायोगिक तौर पर ये हुआ और हमें एक अच्छा प्रतिसाद इसमें मिला और आने वाले समय से हम ये जिले लेवल पर और फिर भविष्य में ऐसा ये चला तो हम राज्य स्तरीय लेवल पर भी इस परीक्षा का आयोजन का हम निश्चय कर रहे हैं। शासन प्रशासन से क्या डिमांड रहेगी? शासन प्रशासन क्या है ना, जो है ये सारी चीजें समाज और अम्बेडकरी विचारधारा, फुले शाह अम्बेडकरी विचारधारा के लोगों के विचारों के साथ ही बढ़ रहा है ना। और शासन प्रशासन को हम चाहते हैं कि ये पर जो है ना, हम बच्चों से ही और हमारे ही लोगों से बच्चों को ये सारी चीज देने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जिन बच्चों ने पहले जो परीक्षा उत्तीर्ण हुए पारितोषिक दिया जा रहा है और हमारे साथ मेश्राम सर बने हुए हैं, तो क्या बताएंगे ये जो परीक्षा दिया बच्चों से तो पारितोषिक दिया जा रहा है और जो मार्गदर्शन का भी कार्यक्रम हो रहा है, तो मार्गदर्शन के संदर्भ में आप क्या बताओगे और कितने बच्चों ने और कौन कौन बच्चे उत्तीर्ण हुए और उनको क्या क्या पारितोषिक दिया जा रहा है, बताइए। नमस्कार, मैं नरेंद्र मेश्राम, बाबा साहेब अम्बेडकर सार्वजनिक जयंती उत्सव समिति गोंदिया की ओर से मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। दिनांक 11 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती उत्सव समिति साथ ही महात्मा ज्योतिराव फुले जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उस कार्यक्रम के तहत दिनांक 13 अप्रैल को विद्यार्थियों के द्वारा स्पर्धा परीक्षा का आयोजन किया गया था। 40 विद्यार्थी बैठे थे, जिनमें कुछ विद्यार्थी असफल भी रहे और उनको आज यहाँ संतागार हिंदू समाज संघ में उनको आज अपन पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम करेंगे। ये यहाँ विशेषकर विद्यार्थियों को बुलाया गया। विद्यार्थियों को बुलाने के बाद में उनको मार्गदर्शन पर ऐसे कुछ जानकारियां जो अलग अलग फील्ड में अपने को फॉरेन कंट्री में जाना है, यूएन स्पर्धात्मक जो परीक्षा कैसी होती है उसके बारे में गाइडेंस करने वाले हैं। साथ ही जो बाहर विदेश में जाने के बाद में वहाँ कैसे प्रकार से अपन जा सकते हैं, उसको स्कॉलरशिप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे जयंती उत्सव समिति की ओर से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और जो बच्चे उत्तीर्ण है उनको पारितोषिक दिया जा रहा है, तो लगभग कितने बच्चों ने जो एग्जाम थी उसमें भाग लिए थे? ये इसमें 1140 विद्यार्थियों ने भाग लिए थे, जिनमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे 3 ग्रुप थे, प्रथम ग्रुप, द्वितीय ग्रुप और थर्ड ग्रुप। 5 से 8 तक का एक ग्रुप था, 9 से 12 तक का एक था और 12 के ऊपर का तीसरा ग्रुप था। ये से तीनों ग्रुप में यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड को, फर्स्ट को 6000 का पुरस्कार था, सेकंड को 4000 का और थर्ड जो आया है उसको 2000 का पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसे तीनों ग्रुप में इस प्रकार से पुरस्कार बांटा जाएगा। और जो एग्जाम हुई थी उस समय में जो क्वेश्चन प्रणाली रहती है वो किस संदर्भ में लगी थी? जनरल नॉलेज था, गणित, सामान्य विज्ञान था या गणित से था, ये कौन सा प्रकार से ली गई थी? ये जो एग्जाम जो ली गई थी, ये एग्जाम अपने महापुरुषों के विचारधारा के ऊपर आधारित थी। जो करंट में जो अभी चल रहा है उसके बारे में थी और सामान्य का साथ में स्पर्धा परीक्षा कैसी होती है उसके बारे में उसके
सारे क्वेश्चन आंसर। उनसे बच्चों के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा आगे चल के? उनके कोई भी एग्जाम देते हैं जैसी यूपीसी होगी आपकी सामान्य जो भी गवर्नमेंट की एग्जाम होती है, जिसमें ये जो एग्जाम ले रहे हैं उसका लाभ मिल सकता है उनको? हाँ हाँ बिल्कुल 100% उसको लाभ मिलेगा, क्योंकि अपन उसके बाद में जब देखते हैं बच्चों को तो वास्तविक उनमें इसका परिवर्तन उनमें दिखाई देता है। और आने वाले दिनों में ये जो हमारी परीक्षा जो हम ले रहे हैं ये और भी अलग अलग तरीके से हर चौधरी बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में लेने वाले हैं, जिससे बच्चों को बहुत सारा मार्गदर्शन भी दिया जाएगा और उसका बहुत सारा बेनिफिट उनको मिलेगा। बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स।